प्यार की आखिरी बारिश, भाग पहला। मुलाकात। लाहौर की एक खामोश शाम थी। बारिश की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं। आमना अपनी किताबों में गम यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठी थी। अदब की तालिबा थी। ई शायरी और बारिश दोनों उसकी कमजोरी थे। तभी दरवाजा खुला और एक नया चेहरा नजर आया। दराज कद, हल्की दाढ़ी, घरी आंखें। वो नया लेक्चरर था। नाम था साद अली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद है। आज से मैं तुम्हें उर्दू क्लास पढ़ाऊंगा। आमना ने नजर उठाकर देखा और पहली बार दिल के किसी कोने में एक हल्की सी लहर उठी जिसे वह समझ न सकी। हिस्सा दूसरा। कुर्बत साद का अंदाज तालीम देने का अलग था। वह गालिब के अशार को यूं पता जैसे वह खुद उसी के दिल की बात हो। आमिना, जो पहले ही अदब की दीवानी थी, अब साद की मुदाह भी बन गई थी। वह अक्सर क्लास के बाद सवाल पूछने के बहाने रुक जाती। साद भी आहिस्ता आहिस्ता इस लक्की के जज्बात को महसूस करने लगा था। एक दिन साद ने क्लास में कहा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे शख्स से मिलाती है जिसे हम समझे बगैर भी चाहने लगते हैं। उस दिन आमिना की आंखों में आंसू थे और दिल में कुछ ऐसा जो अल्फाज से बाहर था। हिस्सा तीसरा। इज़हार। सेमेस्टर का आखिरी दिन आया। बारिश एक बार फिर हो रही थी। आमिना ने फैसला किया कि आज वह दिल की बात कहेगी। वह लाइब्रेरी के सामने खड़ी साद का इंतजार कर रही थी। साद आया और मैंने हिम्मत करके कहा, सर, मेरा दिल चाहता है कि जो कुछ आपसे सीखा वह सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे। मुझे लगता है मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। साद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, आमना, तुम एक संवेदनशील, समझदार लड़की हो और सच कहूं तो मैं भी कुछ दिनों से यही महसूस कर रहा हूं। मगर आमना की आवाज लरज गई। मगर मैं मंगनीशुदा हूँ और शादी अगले महीने है। हिस्सा चौथा। जुदाई। आमना का दिल जैसे किसी ने काट चल दिया हूँ। वह कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ आंखों से खामोशी बहने लगी। साद ने धीरे से कहा, मोहब्बत हमेशा साथ में रहने का नाम नहीं, कुछ वक्त यह सिर्फ दिल में रहने, खामोशी से महसूस करने का नाम है। आमना ने अलविदा, उसने कहा, बिना शिकायत किए। वह जानती थी सच्चा प्यार इल्जाम नहीं देता। भाग पांचवा। वर्षों बाद, 5 साल बीत गए। आमना अब एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी थी। उसकी किताबों, लेखों और शायरी में एक उदासी और गहराई होती थी, जैसे पढ़कर लोग उससे मुताथर होते। एक दिन उसकी एक किताब की तकरीबी रोनामाई थी। वो स्टेज पर बोल रही थी जब एक चेहरा उसकी नजर से टकराया। वही दराज कद, वही गहरी आंखें। सरद। तकरीब के बाद वह आमना के पास आया। तुमने कहा था, तुम चाहती हो यह सबक सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे। तुमने इसे जीवन का सबक बना दिया। आमना ने मुस्कुरा कर कहा, और आपने मुझे वह दर्द दिया जो मेरी तहरीर को जान दे गया। साद ने बताया, उसकी शादी कामयाब नहीं हो सकी। अब वह अकेला है, लेकिन सुकून में। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद आमिना ने कहा, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वक्त की कैद में नहीं रहती। बारिश फिर से होने लगी थी, जैसे वह लम्हा दोबारा जिंदा हो गया हो। इतिश्री, कभी कभी जिंदगी दूसरा मौका देती है, शायद देर से, लेकिन देती जरूर है। आमना और साद ने इस बार अपनी मोहब्बत को किताबों में नहीं, जिंदगी में जीने का फैसला किया।